हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे, अपने घर में बिल्कुल सेफ होंगे अपने पेरेंट्स के साथ। तो आज के वीडियो में हम मज़ीद वन लाइनर्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, द फर्स्ट हुन रूलर ऑफ कश्मीर वाज तोरामना। हुन्स ने भी कश्मीर पे रूल किया था, इनको वाइट हुन्स भी कहा जाता था, और इनका जो फाउंडर था वो था तोरामना, और इनका एक क्रूअल रूलर था जिसका नाम था मिहिर कुला। अगर क्वेश्चन में तोरामाना नीचे होगा, यानी आंसर्स में तोरामाना होगा, तो तोरामाना के साथ जाना, ये फाउंडर है हुन्स का। अगर इन केस तोरामाना नहीं होगा तो फिर मिहिर कुला के साथ आप जाना। टाउन ऑफ अचबल वॉज फाउंडेड बाय अक्सा। देखिए, इन्हीं हुन्स में एक रूलर था जिसका नाम था अक्सा। तो उन्होंने टाउन ऑफ अचबल, जो आज अनंतनाग में है, इसको फाउंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिष्टेश्वरा टेम्पल, या जिसको शंकर आचार्य टेम्पल कहते हैं, बिल्ट बाय गोपादत्या। तो हुन्स का ही रूलर था ये गोपादत्या, जिसने जिष्टेश्वरा टेम्पल, जो आज बिल्कुल श्रीनगर में है, जहाँ से डल लेक अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, जितेश्वरा टेम्पल या शंकराचार्य टेम्पल इन्होंने बनाया है। युधिष्ठिरा वॉज द लास्ट हुन रूलर। कहते हैं युधिष्ठिरा था लास्ट हुन रूलर। अब थोड़ी सी बात करते हैं कोरकट्टा डायनास्टी पे। देखिए, कोरकट्टा डायनास्टी, इससे पहले मैं ये बात आपको क्लियर करूं, अगर आपने अभी तक 30 लेक्चर्स थ्योरी पार्ट के नहीं पढ़े तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी काम नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं। पहले आप थ्योरी पार्ट को क्लियर कीजिए, फिर उसके बाद इन एमसीक्यूज और वन लाइनर्स को सुनिए। देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। कोरकट्टा डायनास्टी इन्होंने रूल किया 617 से लेकर 855 तक, यानी पहले कोरकट्टा थी, फिर इसके बाद उटपाला डायनास्टी थी, फिर इसके बाद गुप्ता डायनास्टी थी, फिर इसके बाद लोहारा डायनास्टी थी। इसको एक दफ़ा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने बोला था के फॉर कश्मीर, यू फॉर यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी ग्राउंड लेवल, GL ग्राउंड लेवल, यानी कोरकट्टा, उत्पाला, गुप्ता एंड लोहारा। तो इसको याद रख लीजिए। फाउंडर ऑफ कोरकट्टा, कोरकट्टा का फाउंडर कौन था, यानी कोरकट्टा डायनास्टी का फाउंडर था दुर्लभवर्धना। ड्यूरिंग द रीन ऑफ दुर्लभवर्धना, ह्यून सेंग विजिटेड कश्मीर 631 में, यानी कहते हैं कि दुर्लभवर्धना के दौर में ही, इसी कोरकट्टा डायनास्टी में ह्यून सेंग ने विजिट किया था कश्मीर, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? देखिए, या तो पूछेगा कि किसके दौर में ह्यून सेंग कश्मीर में आया, नीचे होगा दुर्लभवर्धना, अशोका, ललितादित्य, युधिष्ठिरा, तो दुर्लभवर्धना। लेकिन अगर पूछे कि किस डायनास्टी के दौर में आए, तो फिर आप कोरकट्टा के साथ जाओगे। मुक्तपिड़ा वॉज द ग्रेटेस्ट कोरकट्टा रूलर, जिसका नाम था ललितादित्य मुक्तपिड़ा। ये 5th रूलर था, यानी इसका नंबर था 5th। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि ललितादित्य मुक्तपिड़ा का नंबर क्या था, तो 5th रूलर था ये। कोरकट्टा डायनास्टी का बहुत बड़ा रूलर था, बहुत ज्यादा इलाका इन्होंने फतह किया था। ही वॉज नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। कहते हैं कि ललितादित्य को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता है। हिज कमांडर इन चीफ, ललितादित्य का जो कमांडर इन चीफ था वो था चंकोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। चंकोरिया इसका कमांडर इन चीफ था। हिज कैपिटल, इसकी कैपिटल थी, यानी जब ये कश्मीर में रूल कर रहा था तो इसकी कैपिटल थी परिहासपुर, जिसको सिटी ऑफ प्लेजर कहते हैं, बारामूला में ये थी। हिज कोर्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कोर्ट पॉइंट था बावा बुट्टी और वकपति राजा, दोनों को इन्होंने कन्नौज से लाया था, यानी जब इन्होंने कन्नौज पे इन्वेड किया, अटैक किया, फिर इन दोनों पोइट्स को वहां से लाया था। कौन कौन? बावा भुट्टी और वकपति राजा। ही बिल्ट सन टेम्पल, इन्होंने सन टेम्पल बनाया कहाँ पे? मारटंड, अनंतनाग में। मारटंड एक जगह है अनंतनाग में, शायद मटन इलाके में पड़ता है, तो अनंतनाग में इन्होंने टेम्पल बनाया जो आज भी मौजूद है, उसका नाम था सन टेम्पल। परिहासपुरा सिटी ऑफ प्लेजर, जो कि बारामूला में है। परिहासपुरा का मतलब होता है सिटी ऑफ प्लेजर। किसने फाउंड की थी? इसी ने, ललितादित्य मुक्तापिड़ा ने। फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी कौन था? अवंती वर्मन था फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनास्टी। कोर्ट पोइट्स ऑफ अवंती वर्मन, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। कोर्ट पोइट्स ऑफ अवंती वर्मन था रत्नाकरा, अनंदर वर्धना,
अनंतवर्धना एंड हरा विजया। 3 इंपॉर्टेंट कोड वर्ड्स थे, रत्नाकरा, अनंतवर्धना, हरा विजया, इनको भी याद रख लीजिए। सन ऑफ अवंती वर्मन, देखिए अब अवंती वर्मन जो था उत्पाला डायनास्टी का फाउंडर, इसका बेटा था शंकर वर्मन एंड हिज वाइफ ऑफ सुगंधा। देखिए सुगंधा क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी रूलर थी और किसकी बीवी थी, फीमेल रूलर के बारे में। इससे पहले हमने युसुवती की बात की थी, तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है युसुवती किसकी वाइफ थी और वो किस एरा में थी, क्या वो महाभारत एरा में थी या उससे पहले थी। इसी तरह से शंकर वर्मन की बीवी थी सुगंधा, ये भी एक फीमेल क्वीन कश्मीर की रही है। लास्ट किंग ऑफ उत्पाला था सूर्या वर्मन। अच्छा, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी था पार्वु गुप्ता, जिसका नाम था पार्वु गुप्ता। शीमु गुप्ता वाज द सन ऑफ पार्वु गुप्ता। इस पार्वु गुप्ता का बेटा था शीमु गुप्ता, जिसकी वाइफ थी क्वीन दिद्दा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वीन दिद्दा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफेक्टो रूलर रही थी 50 ईयर्स तक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्वीन दिद्दा किन की थी, असल में ये लोहारा प्रिंसेस थी, जो हम आगे लोहारा डायनास्टी के बारे में देखेंगे। उनकी प्रिंसेस थी, डॉटर ऑफ शाम राजा। शी इज नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हु इज कॉल्ड एज द कैथरीन ऑफ कश्मीर, तो कैथरीन ऑफ कश्मीर क्वीन दिद्दा को कहा जाता था। क्वीन दिद्दा डाइड इन 1003 में डाई हो गई। संग्राम राजा फाउंडेड लोहारा डायनास्टी। संग्राम राजा ने क्या किया, इन्होंने फाउंड किया लोहारा डायनास्टी को। महमूद गजनवी इन्वेडेड कश्मीर ड्यूरिंग हिज टाइम, कहते हैं कि इसी संग्राम राजा के दौर में ही महमूद गजनी ने कश्मीर पे इन्वेड किया, यानी कश्मीर पे हमला करने की कोशिश की। लास्ट रूलर ऑफ लोहारा डायनास्टी था वनीता देवा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है, तो दूसरों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, एक लाइक दबा दीजिए और एक कमेंट भी लिख लीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो आप मुझे वो भी कहिए, मैं उसको भी इम्प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि स्टूडेंट्स टीचर से भी कई बार ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करने में कामयाब होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा पढ़ा होता है, किताबें पढ़ी होती है। तो अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट की मुझे ज़रूरत हो, सजेशन की कोई ज़रूरत हो, आप कमेंट में लिख लीजिए, मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, विश यू ऑल द बेस्ट।